नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, यहाँ पर एस्टेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। और चाहे आपका इसमें एस्टेट का एग्ज़ाम है या कोई भी अन्य संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इसमें महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक और हमारा जो दूसरा चैनल है, इन दोनों का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कोई नई महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, एस्टेट का जो एग्ज़ाम है ये पहले 12-13 जो तारीख है उसको होने वाला था, लेकिन जो इलेक्शन के कारण फिर तिथि में जो कुछ परिवर्तन करना पड़ा है और नई जो डेट है वो इसकी आ गई है। और अगर आपने नई डेट नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या नई एग्ज़ाम डेट आई है। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये रावण वध से है, और बहुत ही कम जो है देखने को मिलता है इसके बारे में। तो क्योंकि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, चाहे वो कम आता हो या ज़्यादा आता हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कठिन बनाने के लिए ही लिया जाता है। तो यहाँ पर रावण वध जो है, यहाँ पर इसके बात करें तो ये किस में है, सर्गों में है। ये भी आपने याद रखना है, सर्गों में है। और यहाँ पर सर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, तो सर्गों की जो संख्या है यहाँ पर ऑप्शन 1 में रहेगा, 22 यहाँ पर इसकी मानी गई है। अब जो यहाँ पर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे रावण वध है, इसके रचयिता कौन है, तो मिर्ची भट्टी जो है इनके द्वारा रचित है रावण वध, भट्टी या फिर भट्टी काव्य। और वास्तविक नाम ये रावण वध है, या तो एग्जाम में भट्टी काव्य दिया गया होगा या फिर रावण वध दिया गया होगा। तो इसमें जो है भगवान रामचंद्र जो है इनकी कथा जन्म से लेकर और लंकेश्वर रावण के संहार तक की घटना है। और यह जो महाकाव्य संस्कृत साहित्य के दो महान परंपराओं रावण और पाणिनि व्याकरण का मिश्रण होने के नाते कला और विज्ञान का जो सम्मिश्रण है। और इनके अगर हम यहाँ पर जन्म स्थान की बात करें तो स्वयं प्रणेता के अनुसार भट्टी काव्य की रचना गुज्जर देश के अंतर्गत वल्लभी नगर में हुई थी। भट्टी कवि का नाम भर्तृहरि शब्द के अपभ्रंश से है, और कुछ जो समीक्षक है ये कवि का पूरा नाम भर्तृहरि मानते हैं, परंतु यह भर्तृहरि निश्चित ही शतक तरह के निर्माता अथवा वाक्य पद्य के प्रणेता भर्तृहरि से अलग है। आपको पता ही है भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, या फिर इनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो इसके अलावा एक जो ये वाक्य पद्यम जो ये भी इनके द्वारा ही रचित है। और भट्टी उपनाम जो है भर्तृहरि कवि वल्लभी नरेश श्रीधर सेन से संबंधित है, और महाकवि भट्टी का समय ईस्वी 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। और अलंकार वर्ग में निर्देशित उदाहरणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भट्टी और भामा ही एक ही परंपरा के न्यायी हैं। तो इनके बारे में कभी कभार जो एग्ज़ाम में आ जाता है तो इतने आपको पता होना चाहिए। भट्टी जो है उनके द्वारा रचित है ये भट्टी काव्य या फिर रावण वध। और ये सर्गों में है, सर्गों की संख्या यहाँ पर 22 है। एग्ज़ाम में अगर ये भी पूछ ले जाए कि इनके अलावा और 22 सर्ग किस में है, तो ये जो नैषधीय जो है उसमें भी 22 सर्ग हैं। 18 सर्ग ये किरातार्जुनीय में है, 19 रघुवंश में है, 17 कुमार संभव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तिष्ठति। तो ये तिष्ठति है, और इसमें मूल धातु कौन सी है, तो मूल धातु है इसमें स्था धातु ठहरने अर्थ में होती है ये।
अब इसके रूप पूछा गया है कि यहाँ पर ये किस किस में बनते हैं। अब स्था धातु और तिष्ठते तिष्ठता तिष्ठन्ति, इस प्रकार से इसके रूप भी चलते हैं ये लट लकार में। तो तिष्ठति यहाँ पर प्रथम एकवचन का भी है। अब यहाँ पर स्था सत्री सप्तमी एकवचन और पुल्लिंग में पूछा गया है। अब ये सत्री प्रत्यय यहाँ पर आया है, यहाँ पर सप्तमी एकवचन पुल्लिंग पूछा गया है और सत्री सप्तमी एकवचन नपुंसकलिंग या फिर ये सभी। और इनमें जो सही है फिर वो कौन सा है। ये सत्री प्रत्यय क्या होता है, तो लट लकार वर्तमान काल में परस्मैपदी धातु में प्रयुक्त होकर लिखता हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, इस अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है सत्री प्रत्यय का। और धातुओं में सत्री प्रत्यय जोड़ने पर लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप में ती हटाने पर शब्द बनते हैं और ये कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। पुल्लिंग में भगवत के समान, नपुंसकलिंग में जगत के समान और स्त्रीलिंग में नदी के समान इसके रूप चलते हैं। जैसे पठ धातु हो गई, पुल्लिंग में इसका पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति, नपुंसकलिंग में पठत बनता है। ऐसे ही गम का गच्छन गच्छन्ति गच्छत, लिख का लिखन लिखन्ति लिखत, क्री का कुर्वन् कुर्वन्ति कुर्वत, हस का हसन हसन्ति हसत और पा का पीबन पीबन्ति पीबत, दृश्य का पश्यन पश्यन्ति पश्यत, कथ का कथयन कथयन्ति कथयत, भो का भवन भवन्ति भवत और प्रच का पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत। तो इस प्रकार से यह सत्री जो है इसमें बनते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर रूप जो माना गया है ये ऑप्शन 4 वाला माना गया है। ये सभी जो है इसमें ये माने गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर छेच है। इस सूत्र का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर उदाहरण तो ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, शिव चय छाया। तो ये इसका बनेगा। और इसके अलावा इसकी जो संधि विच्छेद वो भी आ जाते हैं। तो शिव प्लस छाया, इसका बनेगा ये शिव छाया। और ये छेच जो सूत्र है ये करता क्या है, ये हर्षव को छकार पर होने पर तुक आगम करता है। क्या करेगा, हर्षव को छकार पर होने पर तुक आगम। और एक है ये लक्ष्मी छाया। शिव छाया और लक्ष्मी छाया दोनों एक ही पास के उदाहरण हैं। ये शिव छाया इसमें छेजा जो सूत्र वो लगता है, और जो ये लक्ष्मी छाया इसमें पदांतद्वा एक सूत्र है वो लगता है। और पदांतद्वा क्या करता है, पदांत दीर्घ को छकार पर रहते तुक आगम हो विकल्प से। कर्ता लक्ष्मी छाया में भी तुक आगम हुआ है, शिव छाया में भी तुक आगम हुआ है। इसमें छेजा सूत्र लगेगा, इसमें पदांतद्वा सूत्र लगेगा, करेंगे दोनों तुक आगम। और इसमें ये लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया ये दो रूप बनेंगे। जैसे शिव छाया रूप बनता है ऐसे ही लक्ष्मी छाया। तो ये सूत्र हैं। और एक बार जो एग्ज़ाम में कान पूछा गया था, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें डिफ़िकल्ट वाले जो उदाहरण हैं वही पूछे जाते हैं। कान ये उदाहरण था। एक में ये चंद्र बिंदु थी ऊपर और में एक में जो है अंक की बिंदी थी। कान है यहाँ पर, ये एक में ये चंद्र बिंदु थी, एक में ये बिंदी थी। तो इसका जो है यहाँ पर सूत्र पूछा गया था कि सूत्र कौन सा है इसमें। कान अमरेडिते एक सूत्र है, कान अमरेडिते। कान शब्द के न के स्थान में रू आदेश हो अमरेडित परे होने पर क्या करेगा, कान शब्द के न के स्थान में रू आदेश हो अमरेडित परे होने पर। तो इसका फिर ये कान जो है बनता है। कान इसकी संधि होती है कि अगर एग्जाम में संधि इसकी पूछ ले जाए, इसकी संधि क्या बनती है, कान प्लस में कान, ये संधि इसकी कान प्लस कान।
और सूत्र ये लगेगा कानामृत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 10 कुमार चरित में 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा और काव्य आदर्श, इनके जो रचयिता इनमें से कौन है? अशोक घोष है, श्रीहर्ष है, दंडी या महर्षि बाणभट्ट। और इनके जो यहाँ पर रचयिता हैं तो ये रहेगा ऑप्शन 3 वाले। ये जो महर्षि दंडी जो है इनके द्वारा रचित है 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी और काव्य आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महेश्वर सूत्रों से। तो ये जो महेश्वर सूत्र जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये इनकी संख्या भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि महेश्वर जो सूत्र है कितने होते हैं। आसान क्वेश्चन है क्योंकि जो कैंडिडेट जो है यहाँ पर ये संस्कृत से सब्जेक्ट लेते हैं उनके पास सबसे पहले महेश्वर सूत्र ही आते हैं। तो महेश्वर सूत्र जो है इनकी संख्या 14 है। कौन कौन से हैं? अयूण, रेलिरिक, एवं, एवं, छैवरट, लण, यमगणम, झव्या, गड़गद, जबगढ़दस, कप, छठट, चढ़तव, कपे, ससर और हल। तो इस प्रकार से 14 हैं और इन्हीं से प्रत्याहार बने हैं। प्रत्याहार कितने हैं? 44 प्रत्याहार हैं। कहीं कहीं पर आपको 43 भी देखने को मिल सकते हैं। आचार्य वरदराज जो है इनके मत में 42 माने गए हैं। और सूत्र कितने हैं? तो सूत्र जो है 6 माने गए हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सूत्र कितने हैं? ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो सूत्र है 6 और जो 6 सूत्र हैं ये इनके नाम भी आ सकते हैं कि कौन कौन से हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। इस प्रकार से 6 सूत्र हैं। और महेश्वर सूत्र में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा हाँ की। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य है यहाँ पर इनमें से किन्हें माना गया है? वैसे जैसे यहाँ पर ये आचार्य वामन जैन के द्वारा तो रचित है ये वक्रोक्ति संप्रदाय। तो इनके अलावा जो अन्य हैं उनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। सॉरी, ये जो आचार्य जो कुंतक हैं इनका है ये वक्रोक्ति संप्रदाय। कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय है। और वक्रोक्ति जीवितम इनका काव्य है और वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका लक्षण है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ने माना गया है। और इसके अलावा जो अन्य आचार्य हैं जैसे यहाँ पर आचार्य वामन हैं इनके द्वारा रचित है काव्य अलंकार सूत्र। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ने माना गया है। 3 रीतियाँ जो है वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी के रीतिरात्मा काव्य से इनका लक्षण है। और जो आचार्य भामा है क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, आचार्य भामा जो है इनका है काव्य अलंकार। इन्हें माना गया है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं। दंडी जैन के द्वारा रचित है काव्य आदर्श। 4 परिच्छेद हैं इसमें। रीतिवादी कवि इनको माना गया है। और उद्भट जैन के द्वारा रचित है काव्य अलंकार संग्रह है। राजशेखर का है काव्य मीमांसा। आचार्य जो आनंदवर्धन है इनका है धवन्यालोक। धवनी संप्रदाय के लिए इन्हें जाना जाता है। और अभिनवगुप्त इनके द्वारा है धवन्यालोक पर धवन्यालोक लोचन टीका। तो अभिनवगुप्त के द्वारा धवन्यालोक जो है इस पर धवन्यालोक लोचन टीका लिखी गई है। और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका। और आचार्य जो महिभट्ट है इनके द्वारा रचित है व्यक्ति विवेक। धनंजय के द्वारा 10 रूपक। आचार्य मम्मट का है काव्य प्रकाश। क्षेमेंद्र का है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। और पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आचार्य हैं, इनके बारे में एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। और आचार्य जो क्षेमेंद्र इनकी अमृत कथा मंजरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ पर किस मस्त पद का सही विग्रह यहाँ पर एक नहीं है, और वो कौन सा है? अतिनिद्रम, निद्रसम प्रतिनयुज्यते, पंचगोम पंचनम गवानाम समारोह, शाक पार्थिव है, शाक प्रिय पार्थिव है, दिव्यांगुलम दिव्य उंगली परमाणस्य है। तो यहाँ पर एक सही नहीं है, और वो कौन सा है? और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमीर महाकाव्य की रचना ये किसने की थी? नैनचंद्र सूरी, सोमदेव सूरी, पद्मगुप्त या हलायुद्ध के द्वारा? तो हमीर महाकाव्य की रचना, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 1 में, ये जो नैनचंद्र सूरी जो हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सहसा विदित न किरमेका परमाप्तम पदम, इस प्रकार की एक सूक्ति है या फिर आप कह सकते हैं श्लोक है। हमें अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो या तो वो सही ढंग से नहीं होगा या फिर वो बिगड़ जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। तो हमें जो अचानक से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यह वचन इनमें से किस कवि का है और ये किन का है? तो इसका रहेगा ऑप्शन 2 वाला। महर्षि भारवी जो है इनके द्वारा जो किरातार्जुनीयम रचित है उसमें से ये लिया गया है, जिसमें 18 सरक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रातिरित्वः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर प्रत्यय इनमें कौन सा है? कत्व है, वनिप है, विच है या कवनिप है? और प्रत्यय जो है यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा 4 हमारा, कवनिप जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गौरीय पद किस सूत्र का उदाहरण है? इनमें जो सूत्र आया है वो कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन 3 वाला, अचोरभ्याम द्वे, ये सूत्र है जो इसमें लगता है। और इसकी संधि भी एग्जाम में आ जाती है, गौरी प्लस औ, इससे गौरैया रूप बनेगा, फिर उससे गौरैया प्लस औ, इसमें फिर उसके बाद गौरैया बनता है। तो यहाँ पर गौरी मूल शब्द है, एक मूल शब्द एग्जाम में आता है, गौरी शब्द है और उसके बाद ये औ प्रत्यय, ये औ प्रत्यय होता है, उसके बाद गौरैया जय बनता है। और इसी से मिलता जुलता है एक ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ही ब्रह्मर्षि ही, इसमें लगता है रित्य का है सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दशरथी, द्रोणी, दाक्षी इत्यादि पद किस प्रत्यय से बने हैं? या ढक, ईनी या अन प्रत्यय से। और ये किस से बने हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन 1 में, यह जो प्रत्यय है उससे ये बने हैं। नेक्स्ट आएगा अंक, भाण और विधि, ये किसके भेद हैं? और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है महाकाव्य, रूपक, उपरूपक या खंड काव्य के। और ये किसके हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, रूपक जायस के भेद हैं। और इसमें आपने एक श्लोक पढ़ा होगा क्योंकि इसी में इसके बारे में बता दिया गया है। नाटकमत प्रकरणम भाण वयोग समोकार डी महा इह मृगंकविति प्रश्नमिति रूपकर्णिदास। तो ये रूपक जो है इसके 10 भेद होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण वयोग, समोकार, डिम, इह मृग, अंकविति और प्रहसन। तो ये रूपक के 10 भेद हैं। उपरूपक क्या जाए तो ये 18 होते हैं, रूपक के 10 होते हैं। उपरूपक के 18 कौन कौन से हैं? इसमें आ जाते हैं आपके नाटिका, त्रोटा, गोष्ठी, सट्य, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रिंखण, रासक, समलापक, श्रीगति, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलेश और भणिका। तो इस प्रकार से ये 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवि नाम कविशो व कालिदास श्रेष्ठ हैं, वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण जो है ये आपने बताना है।
और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन 4 वाला यत च निर्धारणम एक सूत्र है जो ये यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कवि नाम कविशु, ये दो विभक्ति यहाँ पर आई है, कवि नाम और कविशु। तो इनके योग में जो विभक्ति है वो कौन सी लगेगी? और यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी ये दोनों जो विभक्ति यहाँ पर इसमें आई है। तो यत से निर्धारण जो सूत्र है ये इसमें लगेगा। एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशेषता दिखलाकर छांट ली जाती है तब जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। तो यत से निर्धारण ये इसका है। कवि नाम कविशु कालिदास श्रेष्ठ है, इसमें षष्ठी और सप्तमी ये दोनों आती हैं। षष्ठी से जो है से षष्ठी विभक्ति होती है, राजापुर से है इस प्रकार। और षष्ठी चाहे अनादरे इसमें होती है अनादर करने अर्थ में षष्ठी विभक्ति, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी ये होती है। जैसे रुदतः शिशो रुदती वा शिशो माता बहिर्गच्छत, रोते हुए बच्चे को छोड़कर माता जाओ बाहर चली गई। तो षष्ठी चाहे अनादरे जो है इसमें षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रूपक में अर्थक्षेपक होते हैं। अब ये अर्थक्षेपक जो वाला जो क्वेश्चन है ये भी आ जाता है एग्जाम में, इनकी नाम भी आ सकते हैं, इनकी जो संख्या वो भी आ सकती है। तो यहाँ पर बात करें अर्थक्षेप के संख्या की कितने होते हैं, तो अर्थक्षेपक जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 रहेगा, होते ये 5 हैं अर्थक्षेपक। और कौन कौन से होते हैं? विस्कंबक, चोलिका, अंकस्य, अंगवतार और प्रवेशक, यह अर्थक्षेपक हैं। और ये 4 हैं, अर्थक्षेपक हो गया और अर्थ प्रकृति हो गया, कार्य की अवस्थाएं हैं और उसके बाद है संधियाँ। तो ये 4 हैं और जो एग्जाम में आ जाती हैं। अर्थक्षेपक 5 हैं और अर्थ प्रकृतियाँ भी 5 हैं, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्यम। 5 ही कार्य की अवस्थाएं हैं, आरंभ्यतर प्राप्त्या से नियताप्ति और फलागम। 5 ही संधियाँ हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर यासती अध्याय शकुंतला हृदय से पृष्ठम उत्कंठा पंक्ति में निहित छंद कौन सा है? या फिर एग्जाम में भी आ सकता है कि कहाँ से ये ली गई है या किन के द्वारा कही गई है, किस अवसर पर ये कही गई है और किस नाटक से ली गई है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ली गई है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर ये श्लोक महर्षि कर्ण के द्वारा कहे गए हैं कि आज शकुंतला जो है अपने पति को घर को जाने वाली है, सभी उसे जाने की आज्ञा दें। और अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो इसमें से है। और यहाँ पर इसमें पूछा गया है छंद कौन सा है इसमें। और छंद जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला, ये जो शार्दूल विकृत जो है इसमें छंद है। और जो शार्दूल विकृत छंद है इसमें आ जाता है इसके वर्ण कितने हैं? 19 हैं, 19 वर्ण होते हैं इसमें। इसका लक्षण क्या है? सूर्य अस्मि जस ततः स गुरुवः शार्दूल विकृतम। सूर्य जो है ये 12 होते हैं, अश्वई होते हैं 7, तो इस प्रकार से 19 वर्ण हैं। मगण सगण झगण सगण 2 तगण और गुरु। मगण सगण झगण सगण 2 तगण गुरु, ये इसका लक्षण है। और ये इसका उदाहरण है या से अध्याय शकुंतला। या फिर एक और उदाहरण है अभिज्ञान शकुंतलम से ही, पाथुम न प्रथम विशति जलम युष्मा सुया पितेशुया न दत्ते प्रिय मन्ना पिभवताम स्नेहिन या पल्लवम, यह भी इसी का ही उदाहरण है शार्दूल विकृत। और इसके अलावा जो सनकदर छंद है इसमें
21 वर्ण है, मंदक्रांता में 17 होते हैं, और जो आपका शिखरणी है इसमें भी 17 होते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इंद्री, औत्सी, इतवरी, ये पद हैं और किसके उदाहरण हैं? प्रत्यय पूछेगा यहाँ पर। गीप है, गीस है, गीन है या सब प्रत्यय है। और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय रहेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला है। तो गीप जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय हुआ है। और सूत्र कौन सा है? टिड्डाण एक सूत्र है जिसके द्वारा ये होता है गीप। इसके रूप हैं और भी इसके अलावा, जैसे कुरचरी है, कुरचर शब्द गीप प्रत्यय। नदी है, नदट शब्द गीप प्रत्यय। देवी है, देवट या देव शब्द गीप प्रत्यय। सौपर्णयी है, सौपर्णय प्लस गीप, गीप जो है इसका ये ई शेष बचेगा, सौपर्णयी बनेगा। ऐसे यहाँ पर इंद्री है, इंद्री जो इसमें इंदर शब्द है, इंदर ये वाला इंदर प्लस में गीप इंद्री। ऐसे ही औत्सी है, औत्स शब्द है और गीप प्रत्यय औत्सी। ऐसे ही ऊर्ध्वैसी है, ऊर्ध्वैस शब्द गीप प्रत्यय। उरुधधनी है, उरुधधन शब्द गीप प्रत्यय। उरुमात्री है, उरुमात्र शब्द गीप प्रत्यय। और ऐसे पंचतई, आक्षिकी, प्रास्थितिकी, लावणिकी, लावणिक शब्द है गीप प्रत्यय। यादृशी, यादृश शब्द गीप। और ऐसे ही इतवरी है, इतवर शब्द गीप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर श्रेयस प्रेयस मनुष्य में है, यह वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद या प्रश्न उपनिषद से। और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 2 में। तो कठोपनिषद जो है उसमें से तो ये लिया गया है। और जो कठोपनिषद अब ये फिर किस में से लिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कठोपनिषद कहाँ से लिया गया है? और इसका जो संबंध है ये यजुर्वेद से है। अब यजुर्वेद के भी 2 प्रकार हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो ये जो कृष्ण जो है, कृष्ण यजुर्वेद, उसमें से है कठोपनिषद। और ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गुरुवादेश है। गुरुवादेश है और धात्र्यंश है। गुरु प्लस आदेश है गुरुवादेश है, धात्री प्लस अंश है धात्रंश है। तो यहाँ पर सूत्र पूछा गया किस सूत्र के यहाँ पर ये उदाहरण है। और ये जो सूत्र है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 4। ये इको यणची जो सूत्र है इसके उदाहरण हैं। इको यणची क्या करता है? इको यण करता है। और इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे शुद्धि उपास्य है, शुद्धि प्लस उपास्य है। और मधुवरी, मधु प्लस अरिही। धात्रंश है, धात्री प्लस अंश है, धात्रंश है। 2 रूप इसमें बनेंगे, एक में डबल तय हो जाएगा, एक में सिंगल रहेगा, धात्रंश है। और ऐसे ही लाकृति ही, लरी प्लस आकृति लाकृति। यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, अभ्युदय हैं, अभि प्लस उदय हैं। पितराज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। और मात्राज्ञा में मातृ प्लस आज्ञा। स्वागतम, सु प्लस आगतम। स्वस्थ ही, सु प्लस अस्ति ही। अन्वय है, अनु प्लस अय है। अन्वेषणम, अनु प्लस एषणम। तो ये इकोयन जो सूत्र है उसमें लगता है जहाँ पर ये आधा अक्षर जो दिया गया होता है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सूत्र से। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हमने पहले जो उदाहरण आया था तो उसमें इसके बारे में पढ़ा था, सूत्र कितने होते हैं। और 3, 4, 5, 6। यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4। तो सूत्र जो है कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं।
अब 6 प्रकार के कौन कौन से, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो इस प्रकार के ये जो है 6 सूत्र होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय से ये क्वेश्चन है अनुबंध चतुष्टय का, जो 4 बताए गए हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अधिकार, विशेष संबंध और प्रयोजन। तो उसमें से है और कहाँ से लिया गया है ये, तो इसका संबंध ये रहेगा ऑप्शन 3 में। वेदांत सार जो है उसमें से है ये, जो आचार्य सदानंद जो है उनका है वेदांत सार। नंबर जो इनका है अर्थ संग्रह है, और केशव मिश्र की तर्क भाषा, ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका। अब जो यहाँ पर एक अनुबंध चतुष्टय वाला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर भी एक जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, साधन चतुष्टय वाला। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय है और एक है साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय भी इसी क्वेश्चन में से है, जो इसके 4 प्रकार जो है अधिकारी, विषय संबंध, प्रयोजन। तो ये जो अधिकारी जो है इसमें है ये साधन चतुष्टय है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि साधन चतुष्टय जो बताए गए हैं 4 कौन कौन से होते हैं? तो विवेक, वैराग्य, समदम आदि और मुमुक्षुत्व, ये 4 बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजर्षि से। राजर्षि पद में समास का सही विकल्प कौन सा है? उपमान उत्तर पद क्रमधारी है, उपमान पूर्व पद क्रमधारी है, उपमान उपमेय क्रमधारी है, या विशेषण विशेष्य क्रमधारी है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला है हमारा, उपमान उत्तर पद क्रमधारी समास। नेक्स्ट है यहाँ पर महावीर चरित और मालती माधव, इनके जो रचयिता है इनमें से कौन है? और महर्षि भगवती है, मुरारी, हर्षवर्धन या विशाखदत्त। इसका जो रहेगा ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा। यहाँ पर महर्षि जो भगवती जो है उनके द्वारा रचित है, महावीर चरित, मालती माधव, और एक है उत्तरामचरित। महावीर चरित जो है इसमें ये अंक आ जाते हैं। तो महावीर चरित किस में है? अंकों में है। अंक कितने हैं? 7। तो ये महावीर चरित 7 अंक है इसमें। और मालती माधव में कितने हैं? मालती माधव में है 10। उत्तरामचरित इसमें दी गई नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तरामचरित। ये उत्तरामचरित है, इसमें है 7 अंक। और महर्षि भगवती के द्वारा रचित करुणरस का कवि इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेत्रय से। वेत्रय के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। एक आता है ये वेत्रय वाला, एक आता है मुनित्रय वाला, तो ये आ जाते हैं एग्जाम में। तो वेत्रय के यहाँ पर कौन कौन से हैं? वेत्रय में जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन रहेगा 2 वाला, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये आपके वेत्रय में आते हैं। और एक आता है मुनित्रय वाला क्वेश्चन, इसमें महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं। और प्रसिद्ध गद्यकार सुबंधु, दंडी और महर्षि बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंच मघवरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ली गई है। कहाँ से ली गई है? किनके द्वारा रचित है? तो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित जो मेघदूत है उसमें से ली गई है ये। और ये यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया गया है? तो मेघ जो है, मेघ उसके बारे में यहाँ पर ये श्लोक आया है। यांच मघवरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा, ऐसे व्यक्ति के पास कोई वस्तु या सहायता मांगने के लिए जाना चाहिए जिसके आस भी हो के काम कर देगा। नीच दोस्त व्यक्ति जो होता है उसके पास कोई भी आस लेकर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ इसमें बात ये कही गई है। और इसमें किस छंद की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर बताना है मालिनी है, उपजाति, वंदा ग्रांत है, द्रुत विलंबित छंद।
और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, क्योंकि जो मेघदूत जो है इसमें मंदक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है, तो मंदक्रांता छंद है इसमें, और मंदक्रांता जो है इसमें 17 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अतत्वतः अन्य प्रथा, यह क्या कहलाता है? और यहाँ पर भी ये 2 हैं, एक है सतत्व और एक है अतत्व, ये दोनों ही आ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर एक श्लोक आपने याद रखना है, सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इति उद्धरित है। जहाँ पर ये सतत्व होगा तो वहाँ पर तो होगा विकार, और जहाँ पर अतत्व होगा वहाँ पर क्या होगा? अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवृत इति उद्धरित है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर विवृत होगा। सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इति उद्धरित है, सतत्व होगा तो विकार, ये सतत्व होगा अगर यहाँ पर अ की जगह सा होगा, सतत्व होगा तो विकार, सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इति उद्धरित है। अगर अतत्व है अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवृत इति उद्धरित है, फिर वहाँ पर विवृत होगा। तो इस प्रकार से है ये आपके इसमें वेदांत सार में से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर चर्तव करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? विराम अवसानम है, वापसानी है, वापदांत द्वा है, यहाँ पर दिस वापदांत रस या वापदांत द्वा, ये सूत्र नहीं है शायद, ये है। तो यहाँ पर चर्तव करने वाला पूछा गया है, और चर्तव जो है यहाँ पर होता है ऑप्शन 2 वाले के द्वारा, वापसानी जो है इसके द्वारा होता है चर्तव। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दा धातु है और देने अर्थ में, और लोट लकार में पूछा गया यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। लोटा प्रथमा से डारो रस से आपने सूत्र पढ़ा है, पहले भी इसके बारे में हमारे द्वारा बताया गया है। तिप तस्जी जो होता है उनको डारो रस करता है, और लोट लकार में इसके रूप बनते हैं। तो यहाँ पर ये बहुवचन जायस में पूछा गया है, और बहुवचन जायस में फिर ये ऑप्शन 3 वाला बनेगा। दातार हैं जैस के रूप में बनता है, भविता भवितारो भवितार हैं, इस प्रकार से लुट लकार में बनते हैं। इसी प्रकार से दा के बनेंगे, दातार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बुद्ध चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है, या ये जो बुद्ध चरित जो है किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि जो अशोक घोष जो है इनके द्वारा तो रचित है ये बुद्ध चरितम, और शांत रस है इसमें, और सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 28 सर्ग है, और इनके द्वारा और भी जो है ये महर्षि अशोक घोष बुद्ध चरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र पुराण, ये भी जैनी के द्वारा ही लिखे गए हैं। सुंदरानंद जो इसमें 18 सर्ग हैं, और ये सारिपुत्र पुराण जो है ये अपूर्ण है। ज़्यादातर जो एग्जाम में आपको बुद्ध चरित जो है इनके बारे में ही देखने को मिलेगा, बुद्ध चरित हो या फिर सुंदरानंद के बारे में। ये सुंदरानंद जो है इसमें महात्मा बुद्ध जो है इनके सौतेल्य भाई नंद और सुंदरी के प्रेम की कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अहरह और अहरगण है। इन पदों की सिद्धि करने वाला यहाँ पर एक सूत्र है, और वो सूत्र इनमें कौन सा है? सजसोरु रो असुपी रोरी, और या फिर रो असुपी। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन 4 वाला, रो असुपी जो है ये इसमें लगेगा। और ये क्या करता है? ये जो अरह जो है जब हम इसकी संधि करते हैं तो संधि करने में इसके बनता है अह न प्लस में अह, ये इसकी संधि विच्छेद होती है अहन प्लस अह। तो यहाँ पर ये जो ना जो आया है इसको ये रा कर देगा, रा जाए कर देगा रो अशुपी सूत्र। फिर उसके बाद जाइए अहरह बन जाएगा, रोरी जाइए रा का लेप करता रो, ये जो रोरी जाइए रा का लोप कर देगा, तो फिर अह बनेगा। और उसके बाद अन्य कार्य जो होकर ये बनता है फिर अहरह और अहरगणा। ये इस प्रकार से 2 रूप बनते हैं। ये सूत्र आपने जरूर याद रखने हैं। सजुसौर से रो होता है, और ये रो सुपी से नाकुरा, रोरी से राकुलेप। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वेणु शब्द है, और ये किस लिंग में प्रयुक्त होता है?
पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग या फिर सर्वलिंग में। और ये जो प्रयुक्त होता है ये पुल्लिंग जो है इसमें होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दूर अवगाह्य गति देवस्य, पंक्ति का संबंध बताना है किससे है। वीण संहार जो नाटक है मुद्राक्षस रत्नावली प्रियदर्शिका से। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 3 में, रत्नावली से। और रत्नावली के बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन जा सकते हैं कि एक तो रत्नावली क्या है। रत्नावली एक ये नाटिका है, और नाटिका जो होती है उसमें होते हैं 4 अंक नाटिका में। और ये जो रत्नावली है इनके बारे में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनके द्वारा ये रचित है रत्नावली नाटिका। तो हर्षवर्धन जावन के द्वारा रचित है रत्नावली नाटिका ये। और 4 अंक है इसमें। वत्सराज उदयन इसके नायक हैं और रत्नावली नायिका है। और जो वीण संहार ये है महर्षि भट्टनारायण के द्वारा रचित, इसमें है 6 अंक। और मुद्रा राक्षस ये है विशाखा दत्त जैन के द्वारा रचित। और मुद्रा राक्षस जो है इसमें अंकों की संख्या 7 है। तो इस प्रकार से हैं। और ये प्रियदर्शिका जो यहाँ पर आई है ये भी हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। और ये भी नाटिका है, इसमें भी 4 अंक है, क्योंकि नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन है अर्थ संग्रह से। अर्थ संग्रह जो है इसके रचिता कौन है। ईश्वर कृष्ण, लोकाक्षी भास्कर, केशव मिश्र या अन्नम भट्ट। तो अर्थ संग्रह जो है इसके तो रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। ये जो लोकाक्षी भास्कर जो है इनके द्वारा रचित है अर्थ संग्रह है। और जो अन्नम भट्ट है इनका है तर्क संग्रह है। केशव मिश्र की है तर्क भाषा, ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका। और जो कपिल मुनि इनका है संख्या दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किम इव ही मधुरा नाम मंडम न आकृति नाम। यह सूक्ति हम कहाँ पढ़ेंगे। रघुवंश, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या मालविका अग्निमित्रम नाटक में। या फिर जो ये यहाँ पर एक श्लोक है जिसके अंदर से ये ली गई है। सरसिजम अनुविधम सेवल नापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति ही इम अधिक मनोज्ञ वलक लयनापि तन्वीम किम इव ही मधुरा नाम मंडम नाकृति नाम। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से तो ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि कमल यद्यपि शैवाल में लिप्त रहता है फिर भी सुंदर है। आपने देखा होगा कि जो कमल जो होता है कीचड़ में उत्पन्न होता है, उसकी तरफ चारों तरफ काई लिप्त रहती है, फिर भी वह सुंदर लगता है। चंद्रमा का जो कलंक है यद्यपि काला है किंतु उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। चंद्रमा भी आपने देखा होगा कि उसके बीच में धब्बे से दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी जो सुंदरता जो है उसको कम नहीं करते हैं। और ये जो सुकुमार कन्या जो है इसने यद्यपि वल्कल वस्त्रों को धारण किया है फिर भी यह और अधिक सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर रूपों को क्या सुशोभित नहीं कर सकता। अगर कोई किसी का रूप सुंदर है तो आप उसको किसी प्रकार के वस्त्र डाल दो, वही जो उस पर जचते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो वही जो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि मी ही मधुर नाम मंडम नाकृति नाम। और मालिनी छंद है, इसमें छंद भी कई बार आ जाता है। नन में ये तो मालिनी भोगी लोकाई। मालिनी जो है इसमें 15 वर्ण होते हैं, 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वर्गों का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण वर्ण की संज्ञा होती है। तो ये किस में होती है। और ये है आपके जो प्रयत्न जो आपने पढ़े हैं, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। और अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य कितने होते हैं, ये भी एग्जाम में आ जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न जन की संख्या 5 होती है। कौन कौन से। सपृष्ठ जिन्हें आप स्पर्शवन पढ़ते आ रहे हैं, का से लेकर माता वाले। ईसद सपृष्ठ जिन्हें आप अंतःस्वन कहते हैं, यार अलावा। विवृत जो आपके स्वर होते हैं। ईसद विवृत जो उसम वर्ण होते हैं, क्योंकि हम जो है शुरू से ही
क्या पढ़ते आ रहे हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, स्वर। तो संस्कृत में इनका थोड़ा सा जो है अंतर हो जाता है, तो ये आपने याद रखना है। स्पर्श को स्पृष्ट और अंतस्थ को ईषद सपृष्ट, स्वर को विवरित और ऊष्म को ईषद विवरित, और जो ये ऐस वाला जो होता है हर्षव आ, इसको संवृत कहा जाता है। और ये इनकी संख्या ये 5 होती है अभ्यंतर में। और जो बाह्य हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत, इस प्रकार से। तो अब ये जो प्रथम, तृतीय और पांचवा अक्षर जो है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये किस में आता है? अब अगर आप इनको बोल के देखोगे, इन अक्षरों को, वर्णों को, तो इनको बोलने में क्या है, आपको कम समय लगेगा। और जिनको बोलने में कम समय लगता है तो वो अलप्राण होता है। और जिनको बोलने में अलप्राण से 2 गुना समय लगता है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। फिर इसमें ये दूसरे और चौथे वर्ण आ जाएंगे। और अघोष में आ जाते हैं पहला और दूसरा और ऊष्म वर्ण। और जो घोष है इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आ जाता है, वर्ण आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर राजाना की उपाधि से विभूषित किए गए थे, और ये कौन थे? मिर्ची, भोजराज, जगन्नाथ, विश्वनाथ या मम्मट। और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, ये जो आचार्य मम्मट जो है इनका है। और काव्य प्रकाश जो है इनके द्वारा रचित है और उल्लास में है, 10 उल्लास हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लघुत्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों ही आपने ये रट लेने हैं बिल्कुल, क्योंकि एक ने जो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लघुत्रयी में एक नहीं है, और ये ऑप्शन 3 वाला है। ऋतु संहार जो यहाँ पर आया है ये इनमें नहीं आता है। ऋतु संहार जो है एक गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, तर्को अनिष्टय प्रसंग है कथन, ये उपलब्ध है। तर्क संग्रह, तर्क भाषा, न्याय मुक्तावली या विधानसार में, और ये कहाँ पर है? और ये रहेगा ऑप्शन 2 में, तर्क भाषा में। नेक्स्ट यहाँ पर वंशवध है, इसमें कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? क है, ट है, खच है या खस या खच प्रत्यय है। और इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन 4, ये खच जो यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। और सूत्र कौन सा है? कई बार सूत्र भी आ जाता है। तो प्रिय वसे वधः खच, ये सूत्र है जो इसमें लगेगा। ये प्रिय वधः, प्रियम वधः और वंशवधः, ये 2 उदाहरण हैं। प्रियम वधः और वंशवधः खच प्रत्यय इसमें सूत्र है। प्रिय वसे वधः खच, ये सूत्र है। और ये खस प्रत्यय जो आया है ये लगता है आपका जन्मेजय में। एजे खस एक सूत्र है जो खस प्रत्यय करता है, एजे खस जन्मेजय में। नेक्स्ट यहाँ पर अष्टांग संग्रह के रचितन में से कौन है? कोंडभट्ट, चरक, वाग्भट या सुश्रुत। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, वाग्भट। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वपन वासदत्तम नाटक में मंत्री जो है इनका नाम क्या है? योगेंद्रायण है, चाणक्य है, वसुमित्र या फिर वसुमती। तो यहाँ पर मंत्री बताना है या फिर आ जाता है स्वपन वासदत्तम के रचयिता कौन है। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। तो में से जो भास हैं इन्हें जो 13 नाटक लिखे थे, तो इनमें से सबसे लास्ट वाला है 13 नंबर का, स्वपन वासदत्तम। और इसमें पूछा गया यहाँ पर मंत्री, और मंत्री है योगेंद्रायण। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा। मैथ और विदूषक भी आ जाता है, तो वसंत तक इसमें विदूषक है। अंक भी आ जाते हैं तो 6 अंक हैं।
और 57 श्लोक हैं। श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द्वितीय यमनम, इसमें कौन सा समास है? ये नदीवाची जो होते हैं इनमें अव्ययभाव समास होता है। तो द्वितीय यमनम जो है यहाँ पर ये अव्ययभाव जो समास है यहाँ पर इसमें हुआ है। और द्वियमनो समाहार है, ये इसका लौकिक है। और द्विओस यमनोस ये अलौकिक है। और ऐसे ही पंचगंगम है, पंचनाम गंगा नाम समाहार है, पंचन आम गंगा अविभाव समास। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर विष्णा प्रश्न है, पद ये किस सूत्र से बनेंगे? स्तोश्चनाशु स्टुनष्टु वापदंतस्य या फिर सात के द्वारा। तो यहाँ पर ये अब तक हम जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट किए हैं या पूरा जो एग्ज़ाम हुए हैं एस्टेट के, तो यहाँ पर ये दो सूत्र जो हमें जरूर देखने को मिले हैं, स्तोश्चनाश्चु वाला और ये स्टुनष्टु वाला। तो ये दो जरूर देखने को मिले हैं और ये दोनों आपने रट लेने हैं, क्योंकि एक न एक उदाहरण आपको यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये विष्णा प्रश्न जो आए हैं ये इनमें से किसके हैं? और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4 में। एक 7 सूत्र है इसका है ये, और हल जो संधि है उसमें से है ये। और सूत्र क्या करता है ये? 7 सकार से परे त्वरक के स्थान में सचुत्तव ना हो। क्या करेगा? सकार से परे त्वरक के स्थान में सचुत्तव ना हो। तो 7 सूत्र इसमें लगेगा, ये विष्णा प्रश्न है। और स्तोश्चनाश्चु सूत्र क्या ये सुत्तव करता है? किस किस में करेगा? रामस्यते, रामश्चिनोति, सच्चित और संगीर्ज में। और जो स्टर्नष्टु सूत्र है ये लगेगा रामष्ठ, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका और चक्रढोक्ष में। तो इनमें जाए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हेमना समलक्षित है अग्नि विश्वोद्देश्यामि का पीवा कथन किसने प्रतिपादित किया है? श्रीहर्ष, कालिदास, भारवी या महर्षि माघ ने। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा आपके ऑप्शन 2 में। महर्षि जो कालिदास हैं इनके द्वारा कहा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, लब्ध्वा तो बहुस्पर्श यशस्या को अपि उल्लास है, जय लक्ष्मी तविरह न खलु उज्ज्वला दुर्बला ननुषा। इसमें अलंकार कौन सा है? दृष्टांत है, निदर्शन, समासोक्ति या उत्प्रेक्ष अलंकार। और इसमें जो अलंकार है ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। समासोक्ति जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। नेक्स्ट है यहाँ पर अछोत सरोवर, इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है? और कादम्बरी, हर्षचरित, मृत कथा या कथा मुक्तावली में। या फिर ये जो अछोत सरोवर जो है किस में है और किन के द्वारा ये रचित है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को कई बार मिल सकता है। तो महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है कादम्बरी। और कादम्बरी जो है इसी में ये अछोत सरोवर आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये रहेगा कादम्बरी। और इनके अलावा और किन किन का वर्णन इसमें हुआ है? जैसे विंध्याटवी है, शाल्मली वृक्ष है, जाबाली आश्रम है, पंपा सरोवर है, विदिशा है और उज्जैनी। इनका वर्णन भी आपको कादम्बरी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर राम है पद में कौन सा प्रत्यय है? या फिर इसमें धातुजा कौन सी है? तो इसमें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा 2 वाला, घ प्रत्यय है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यंग आत्मा, इस पद का जो यहाँ पर संधि विच्छेद है ये कौन सा है? प्रत्यक प्लस आत्मा, प्रत्यंगात्मा। तो इसमें सही कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर सही जो है ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा, ये जो है प्रत्यंगात्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वेद त्रय में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अथर्व, साम, ऋग, यजुर्वेद। और यहाँ पर एक नहीं है और यह है अथर्ववेद। नेक्स्ट है दिलीप सुदक्षिण वशिष्ठ नंदिनी सिंह का जो वर्णन है किस महाकाव्य को संकेत कर रहा है? रामायण, कुमार संभव, रघुवंश या महाभारत। और इनका जो वर्णन है ये रघुवंश महाकाव्य में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर गृहम एक ये शब्द है, पद है, इसमें प्रयुक्त जो प्रत्यय कौन सा है? गृहम जो यहाँ पर आया है इसमें प्रत्यय, और प्रत्यय है ऑप्शन बी 2 वाला, तो का इसमें प्रत्यय है। गेह का एक सूत्र है जिसके द्वारा का होता है, तो गृहम रूप बनता है। और एक प्रज्ञा भी है, प्रज्ञा शब्द, उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु और का प्रत्यय है, प्रज्ञा है ये रूप बनता है जिसका मतलब बुद्धि होता है, प्रज्ञा है। इसमें आतस्य उपसर्ग सूत्र है जो का करेगा। और एक सु गला है, सु उपसर्ग पूर्वक गलय धातु का प्रत्यय है, इसमें भी आतस्य उपसर्ग जो सूत्र वो लगेगा। और एक है कृष है, बुद्ध है, प्रिय है, किर है, तो इन सभी में का प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, इस प्रकार का ये शब्द है। इनके योग में जो विभक्ति है वो कौन सी आती है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, और इनके योग में जो विभक्ति होती है ये ऑप्शन 4 वाली रहेगी, चतुर्थी विभक्ति। और एक जो है इसी से मिलती जुलती भी है, क्रोध, द्रोह, उपसृष्टो कर्म है कि जब क्रोध धातु और द्रोह उपसर्ग सहित हो तब उनके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है, तो वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, ये आपने याद रख लेना है। अगर जैसे कोई भी धातु है उसके पहले उपसर्ग लग गया है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर ये चतुर्थी रहेगी। नेक्स्ट है मदधीन व कन्नव शाखा का संबंध इनमें से किससे है? तो ये किस वेद से ली गई है? मदधीन और कन्नव शाखा। और इसका जो संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन यहाँ पर 1 में, शुक्ल यजुर्वेद में, मदधीन या वाजस्नेयी और कन्नव शाखा, या तो मदधीन आ जाएगी या फिर वाजस्नेयी आ जाएगी और दूसरी कन्नव, इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर भो देवा, भो, भगो, नमस्ते, अधो, याही, इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस प्रकरण में करेंगे? और प्रकरण जो है यहाँ पर ये आपने बताना है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला है, विसर्ग संधि जो है उसके है ये। सूत्र कौन सा है? भो, भगो, अघो, अप्रोस्य, योआसी, ये सूत्र है। और हलि सर्वेशम, जिनके द्वारा ये सिद्ध होते हैं, है ये विसर्ग संधि के। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं विसर्ग संधि में? विष्णु त्राता, शिवोचरी हैं, शिवोबंध हैं, और जैसे कि हमने अहरह, अहनगण हैं ये पढ़ा था, ये भी विसर्ग संधि में आता है। पुनरमते, हरिरम्य है, शंभु राजते, मनोर्थ हैं, ये सभी के सभी आपके विसर्ग संधि के हैं। अगला क्वेश्चन है अयुण री, इन वर्णों के प्रत्येक के कितने भेद हैं? 12 है, 18 है, 14 या 63, और इनके कितने हैं? तो ये 18 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जम अवरुधिग्राम, यहाँ पर इसका उदाहरण कौन सा है? सूत्र जो बताना है, कारक प्रकरण जो उसमें से है ये। तथा युक्तम च निश्चितम उपाधि के कर्मणि द्वितीय या एकधितम च। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये है हमारा ऑप्शन 4 वाला, एकधितम च जो सूत्र है उसका है ये, क्योंकि इसके अंतर्गत जो 16 धातुएं आती हैं, दोह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रची, ब्रूसा, ची, मत, मुस, निहरी, क्रीव है,
तो उसमें से है। और क्वेश्चन यहाँ पर दुखत्रय अभिधात का प्रतिपादन किस में हुआ है? संख्याकारिका, तर्क भाषा संग्रह या विधानसार में? और इसका जो बारे में वर्णन हुआ है ये संख्याकारिका में हुआ है, जो ईश्वर कृष्ण जैन के द्वारा रचित है। और क्वेश्चन है यहाँ पर रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह हैं, ये किन के प्रयोजन हैं? निरुक्त, व्याकरण, प्रतिशाख्य या शिक्षा के? और ये है व्याकरण के। नेक्स्ट है वह जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ये है आपके उच्चारण स्थान के क्वेश्चन में से, और ये भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, वह का उच्चारण स्थान। और वकारस्य दंतोष्ठम आपने पढ़ा होगा, तो वह जो है उसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हित मनोहर च दुर्लभम वचः उक्ति कहाँ से ली गई है? शिशुपालवतम, नैषधीयचरितम, सुंदरानंद या किरातार्जुनीय से? हितकारी और मनोहर वचन जो होते हैं दुर्लभ होते हैं, ऐसे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा जहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति किसी की भलाई की बात करता हो। सभी जो अपना अपना ही स्वार्थ से साधने में लगे रहते हैं। तो ये किरातार्जुनीय जो उसमें आई है, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।